1947 में जब ब्रिटेन हमारे हाथों में सत्ता सौंपने वाला था, तो उस टाइम पर ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने हमारे राजनीतिक वर्गों के बारे में कहा था कि जिस पॉलिटिकल क्लास को हम भारत की सत्ता सौंप रहे हैं वो बहुत ही घटिया और घास फूस के लोग हैं और कुछ सालों में इनका नामो निशान भी नहीं बचेगा। ब्रिटिश जनरल क्लाउड ओचिनलैक, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर थे, ने 1948 में लिखा था कि सिख एक अलग देश या शासन स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं और यह सिर्फ एक शुरुआत होगी भारत के डिसेंट्रलाइजेशन की और उस आइडिया के टूटने की कि भारत एक देश है, जबकि भारत यूरोप के समान एक महाद्वीप है। यहाँ पर एक पंजाबी एक मद्रासी से उसी प्रकार अलग है जैसे कि यूरोप में एक स्कॉटिश एक इटालियन से। अंग्रेज़ों ने भारत को एक रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी परमानेंट हासिल नहीं हो सका, क्योंकि अनेक राष्ट्रों के महाद्वीप से आप एक राष्ट्र नहीं बना सकते। हमारे पहले चुनावों के 9 वर्ष बाद 1960 में न्यू वर्ल्ड के ग्रेट राइटर एल्डस हक्सले ने लिखा कि जब नेहरू चले जाएंगे तो भारत में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाएगी, क्योंकि आर्मी सत्ता का एकमात्र हाईली ऑर्गेनाइज सेंटर प्रतीत होती है। 1967 में हमारे फोर्थ जनरल इलेक्शन से पहले लंदन टाइम्स ने लिखा कि भारत का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में डेवलप होने का ग्रेट एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और ये फोर्थ जनरल इलेक्शन इंडिया के लास्ट जनरल इलेक्शन होंगे। इन स्टेटमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी देशों के हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन और मीडिया ने हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाए और दावा किया कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता। इन पश्चिमी देशों का हमेशा से मानना रहा है कि इन्होंने ही लोकतंत्र को जन्म दिया है और यही दुनिया के अन्य देशों में लोकतंत्र को लेकर गए हैं। लेकिन पश्चिमी देशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एंशिएंट टाइम में भी हमारे यहाँ गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और 1947 में आज़ादी के बाद भी हमने बिना किसी पश्चिमी देश की हेल्प के हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की। हमारे पहले चुनाव इतने निष्पक्ष तरीके से हुए थे कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अनेक देशों से चुनाव को लेकर इंक्वायरीज आई थी। यहाँ तक कि हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने अफ्रीका के एक देश सूडान में भी सक्सेसफुली चुनाव करवाए थे। लोकतंत्र हमारे देश के लोगों के डीएनए में बसता है और कोई कितना ही पावरफुल लीडर क्यों ना हो, वो हमारे देश से लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर पाएगा।